यहाँ पे हमें इसको रन करते हैं दोबारा से और यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्लिक करने से क्या होगा। ये प्रिंट कमांड हमारे लिए डिबगिंग के तौर पे बड़ी काम आती है। ये इसने क्या कर दिया, चल पड़ा है, हालांकि लॉजिकली तो इसे नहीं चलना चाहिए था। अब दोबारा नहीं चल रहा, ये क्यों चला है वो भी देखते हैं। अच्छा, इसका वो किधर है जी, वैल्यूज़ कहाँ दिखाएगा ये, लॉग कैट में भी कुछ नहीं है। रन में नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, जितनी दफ़ा हमने क्लिक किया है सॉरी, तो उतनी दफ़ा वो नंबर आ रहे हैं प्रिंट में। ठीक है, ये नंबर नज़र आ रहे हैं। अभी दोबारा फिर प्रिंट करते हैं और देखते हैं, इसको ज़रा प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंसोल के अंदर ये वाली Alt 4 के साथ ये स्क्रीन आ जाएगी आपके साथ। ये कंसोल है बेसिकली, तो कंसोल के अंदर ये नंबर प्रिंट होगा। तो अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, बड़ा कोड आप बना लिए और उसमें डिबगिंग कर रहे हैं कि यार फ़लाँ जगह तक वैल्यू पहुंच रही है कि नहीं, तो डिबगिंग में आपको ये प्रिंट कमांड फ्लटर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आपको समझ आ जाती है कि यार यहाँ तक तो कोड आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब यहाँ देखें कि हमारे पास नंबर तो प्रिंट हो रहा है, मतलब नंबर प्रिंट होने में लॉजिक में गलती नहीं है। गलती कहाँ है, स्क्रीन रेंडरिंग में गलती है। स्क्रीन री रेंडर नहीं हो रही, दोबारा से बिल्ड नहीं हो रही, दोबारा से जनरेट नहीं हो रही, दोबारा से डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको हमने री रेंडर जनरेट डिस्प्ले क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उसके लिए हमें जो मेथड यूज़ करना होगा वो होगा सेट स्टेट। अब सेट स्टेट हमने इसके इर्द गिर्द ही क्यों लगाया, क्योंकि जिस वेरिएबल की वैल्यू को आप अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वो वैल्यू यही समझ रहा है कि मेरे पास पुरानी वैल्यू है, फ्लटर फ्रेमवर्क के पास नहीं पहुंच रही। डार्ट लैंग्वेज में चेंज हो गई है, लेकिन फ्रेमवर्क के पास नहीं पहुंच रही। फ्रेमवर्क के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास सेट स्टेट मेथड होता है, जो उस वैल्यू को अपडेट करके उस तक पहुंचाता है, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे फंक्शनिंग जो हमने जिम्मे लगाई होती है फिर वो करता है। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये नंबर हमारे पास 4 आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं आया। इसका मतलब कि कोडिंग के अंदर कोई इशू नहीं है। मसला कहाँ है कि फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि नंबर कौन सा जनरेट हुआ है। अब फ्रेमवर्क को कैसे बताएं, अब किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर फ्रेमवर्क तक पहुंचानी है ताकि वो री रेंडर कर सके, स्क्रीन के ऊपर दोबारा डिस्प्ले करवा सके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को आप चाहते हैं उसको कट करके सेट स्टेट मेथड बना बनाया आपके पास होता है, उसके अंदर वो लाइन पेस्ट करनी होगी। अब वो उस लाइन के उसके अंदर आ गई है। अब इसको दोबारा आप कंट्रोल एस कर दें, दोबारा से रीलोड हो गया, ये हमारे पास लोड हो गया। अभी हमने नंबर 4, तो ये 4 का डाइस आ गया। ठीक है, फिर आपके पास 4, फिर 3, फिर 4, चौके बहुत लग रहे हैं अभी, 2, 5, 6 नहीं लग रहे, छक्का लग गया जी। तो ये हमारे पास देखें नंबर भी हमारे पास आ रहा है चेंज होके। तो नंबर हमारे पास अपडेट होके कहाँ आ रहा है, इस वेरिएबल के अंदर। यानी अगर मैं कोई लॉजिक लगाना चाहता हूँ कि अगर छक्का है उसको दोबारा बारी देनी है, तो मैं इस वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल करूँगा, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, कितनी दफ़ा नहीं हुआ। अब लॉजिक डार्ट कोडिंग का चलेगा, लेकिन हम इसको हैंडल किस में करेंगे, फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर, डिस्प्ले के अंदर। तो फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं करवाना, कहानी ख़त्म, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब उसके बाद हमने इसको दिखाया कैसे है। ठीक है, हमने इसको डिस्प्ले कैसे किया है स्क्रीन के ऊपर। लॉजिक हमने क्रिएट कर लिया है फंक्शन के अंदर। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि ये रैंडम तो लिख दिया सर आपने, 6 नंबर भी लिख दिए, ये +1 क्या बला है, 1 से 6। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो रैंडम क्लास है वो रैंडम नंबर जनरेट करती है 0 से, जो आप इसमें नंबर लिखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर जनरेट होना था 0 से लेकर 0 to 5। अब हमारे पास डाइस हैं 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो हमें 0 हमारी डिफ़ॉल्ट हमने रखी हुई है ना, वो डिस्प्ले दोबारा नहीं करनी। हमने वो 0 दोबारा डिस्प्ले हमने करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि हमने यहाँ नंबर क्या रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कोडिंग है, जो हमारे पास नंबर जनरेट हो, वो जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 जनरेट हुआ है तो +1 होके क्या हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आ गया है तो अब पहले वाली डाइस रोल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 5 आ गया है, अब छठे वाली डाइस जो है वो रोल हो जाएगी।
तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया इसलिए 6। ठीक है जी, कहानी समझ आ गई +1 का। अब इसके और भी मेथड्स हैं, सिर्फ यही मेथड नहीं है। इसको आप कट करें और कंट्रोल स्पेस दबाएं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंट है, इसमें वो यही पूछ रहा है आपसे कि मैक्सिमम नंबर आपने कहाँ तक जनरेट, स्ट्रिंग जनरेट करवानी है, नेक्स्ट बूल, नेक्स्ट डबल। ये इसके कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़े। डन हो गया जी, मेथड क्लियर हो गया। अब इसको हमने करना है यूज़, जस्ट ये इतनी चीज़ हमने यूज़ करनी है। अब हमने यहाँ यूज़ की है, तो हमने सबसे पहले स्कैफोल्ड, हमारा रूट फोल्डर, रूट विजेट, ठीक है, जिसके अंदर पूरी स्क्रीन हमारे सामने डिज़ाइन होके आ गई है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ऐप बार लगाई है, ऐप बार के बाद हमने कॉलम लगाया, कॉलम, ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया। ठीक है, अब इसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। कॉलम के अंदर कितनी चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, डाइस है और बटन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पहले सीख लें, बाद में हम तब्दीलियाँ करेंगे इसमें। तो यहाँ ऐप बार में तो जस्ट हमने टेक्स्ट लगाया। ठीक हो गया। ये डाइस रोलर कहाँ से आ रहा है, ये मटेरियल ऐप के अंदर हमने लगाया था। ये डाइस रोलर कहाँ से आ रहा है, ये ऐप बार में लगाया। ठीक हो गया, यहाँ तक कहानी अगर परेशान करिए है तो बता दें। अब कॉलम के अंदर क्या किया हमने, मैक्स अलाइनमेंट डॉट सेंटर, हमने उसे कहा कि सेंटर में कर दो, तो उसने यहाँ सेंटर में कर दिया, ऊपर और नीचे से सेंटर में है, लेकिन उसने स्क्रीन के सेंटर में नहीं किया। कॉलम इस तरह होता है ना, तो कॉलम के सेंटर में उसने चीज़ें दिखा दी। अगर हम वो लाइन हटा देते हैं तो क्या होगा, अगर हम ये लाइन हटा देते हैं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया हमने, कमेंट किया, कंट्रोल एस किया और देखते हैं, ये हमें टॉप पे नज़र आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो क्या हम फिर तब्दीली और भी कर सकते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो यहाँ सेंटर है, तो सेंटर के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है, डॉट, सेंटर है, एंड है, अगर एंड करेंगे तो बिल्कुल नीचे नज़र आएगा। स्पेस अराउंड, इनमें दरमियान में बिल्कुल इक्वल स्पेस, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवन, स्टार्ट, वैल्यूज़, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलाइनमेंट के तौर पे। ठीक हो गया। अब फिलहाल हमने इसको सेंटर डिसाइड कर लिया, सेंटर डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद अब इसमें चिल्ड्रन का ऑप्शन आ गया, यानी हम इसमें ज़्यादा जो है वो हम विजेट लगा सकते हैं। ऐसे ही कॉलम के अंदर हम चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स के बाद इमेज डॉट एसेट। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने इमेज डॉट नेटवर्क इमेज यूज़ किया था, हमने एसेट इमेज यूज़ नहीं किया था, नेटवर्क इमेज यूज़ किया था। अब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एसेट। एसेट मीन कि ये हमारे फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमने सारी इमेजेस रखी हुई हैं, उनको आपने रजिस्टर करना है और यूज़ करना है। तो हमने एसेट इमेज यूज़ किया, एसेट विजेट। ठीक है, इमेजेस रजिस्टर पहले करवानी है, यूज़ कैसे करना है, जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाए, देखें यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, अलाइनमेंट, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर हैं। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं लगाते, यहाँ पे एरर आ रहा है, आपको कैसे पता लगेगा कि यार इसमें स्ट्रिंग ही लगनी है, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे ना, तो ये आपको बताएगा 1 पोजिशनल आर्गूमेंट लाजमी चाहिए। नेम्ड आर्गूमेंट्स तो सारे ही हैं, एक हमने पोजिशनल रखा हुआ है, वो उन ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ है। आपको पता है कि नेम्ड आर्गूमेंट्स कैसे बनते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रेसेस लगाई थी हमने, तो नेम्ड आर्गूमेंट्स बन गए। तो वो जो पैरामीटर है वो पैरेंथेसिस से बाहर है, वो लाजमी देना है आपने। वो क्या है, वो कहता है जी ट्राई एडिंग टू मिसिंग, डॉक्यूमेंट में जाके देख लें आप, वो फिलहाल है स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, ये देखें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन एरर यहाँ से रिमूव हो गया, यानी उसे स्ट्रिंग चाहिए। अब स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में है पाथ। स्ट्रिंग में क्या है, अगर हम दोबारा से देखें, स्ट्रिंग में क्या चीज़ है, पाथ। ये स्ट्रिंग है, दिस इज आ स्ट्रिंग, दिस इज आ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग दी कैसे हमने, समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा से, अब इसमें आपने पाथ पूरा बताना है, वैसे तो वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर के अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं, तो इस फोल्डर में इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम अगर स्पेसिफिकली लिखेंगे डाइस डैश 0 डॉट png, तो ये तो सिर्फ एक ही इमेज आता रहेगा ना बार बार। तो हमने इसके लिए एक वेरिएबल बनाया था, आपको याद होगा, उसका नाम क्या था, ये हमारे पास ये वेरिएबल था। तो इसको फिर कॉपी करके ले आए, यहाँ पे हम कॉपी करके ले आए और 0 की जगह पे हमने कर दिया प्लेस। लेकिन ये तो स्ट्रिंग ही बना हुआ है, इसे अब वेरिएबल की एक्सेस देनी है ताकि ये वेरिएबल बन जाए। तो उसके लिए आपने लगाना है यहाँ पे $। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हमने स्ट्रिंग खुद बना ली है, ये एक स्ट्रिंग बन गई है। ये उसे लाजमी चाहिए, इसको इमेज डॉट एसेट वाले विजेट को लाजमी चाहिए। इसके बाद वाली चीज़ें आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद इसके बगैर वाली कौन सी थी, मैं दोबारा से वही चीज़ ले आता हूँ। हाइट सिर्फ दी हुई थी हमने कि हाइट इसकी 150 रखना, हार्ड कोडेड रख दी हमने 150। आप बढ़ाना चाहते हैं, आप कहते नहीं 250 रख देना, कंट्रोल एस कर दें, देखें ज़रा इसकी हाइट कितनी आ रही है। हाइट विड्थ उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जितनी भी आप रखना चाहते हैं, तो उसकी हाइट ज़्यादा हो गई। डन हो गया, गुड। यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, आपको तो पता नहीं लेकिन मुझे समझ आ गई। आपको समझ आ रही कि नहीं? ओके, तो यहाँ तक हमने इमेज डॉट एसेट भी क्लियर कर लिया, साइज बॉक्स रखा यानी हाइट रखी। अब एक बटन लगा दिया, बटन लगा दिया। बटन कौन सा है? ठीक है, अब इस बटन के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं, दो नेम्ड आर्गुमेंट्स यूज़ किए, एक ऑन प्रेस और एक चाइल्ड। यानी देखिए हम ऑन प्रेस के ऊपर फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। अब दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं और एक तरीका और है, ये वाली चीज़, ये देखें, ये बन गया कॉल बैक मेथड, यानी ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, इस एलिवेटेड बटन पे क्लिक किया जाएगा जिसके अंदर रोल डाइस लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब इसके अंदर फंक्शन कौन सा कॉल करना है, अब वो कहता है अगर ऐसे कॉल करना है तो आप इसको इस तरह से कॉल करें, इसको स्टेटमेंट बनाए। अगर डायरेक्ट कॉल करना है पैरेंथेसिस लगाए बगैर, तो फिर क्या तरीका था? फिर क्या तरीका था? ऑन, अच्छा एक और भी आ गया, ऑन लॉन्ग प्रेस भी है, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो फिर भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ना। फिर ये तरीका है, मैंने ऑन लॉन्ग प्रेस पे कर दिया, यानी दोनों पे अब ये फंक्शन चलेगा, चाहे लॉन्ग प्रेस करो चाहे सिंपल प्रेस करो। तो दो प्रॉब्लम, फिलहाल हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें से ये भी हटा देता हूँ। और अगर डबल यूज़ करता हूँ तो वो एरर देगा, वो कहेगा पहले आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इसको कमेंट कर दिया, तो दोनों आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद चाइल्ड, मतलब फर्दर एक विजेट मैं लगाना चाहता हूँ बटन पे, अगर ना लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है, मसला है। वो कहता है कि नहीं यार टेक्स्ट तो लाजमी दो, पहले बटन था उसमें टेक्स्ट ना भी दे तो खाली बटन बन जाता था, लेकिन वो कहता है टेक्स्ट लाजमी दो। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट ना दूं, मैं खाली रखूं, तो फिर इसको खाली छोड़ दें, ठीक है, तो बगैर टेक्स्ट के आ जाएगा, रोल द डाइस। अब उसने दे दिया टेक्स्ट तो चलो मान लो उसकी बात, ठीक है, मुझे वो लिखने नहीं देता, खुद ब खुद ही आ जाता टेक्स्ट। अच्छा जी, ये इसको कंट्रोल एस करें और अब हमारे पास ये चीज़ें तो आ गई हैं सारी। ये हमारी पूरी ऐप थी जो हमने बनाई हुई थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इसमें थोड़ी सी हम अमेंडमेंट करते हैं, इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लेके आएंगे जी? जी, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है पूरे का पूरा क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए। तो आप यहाँ पे कॉलम के ऊपर आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, आल्ट एंटर, आल्ट एंटर, नीचे आल्ट रिटर्न लिखा हुआ है, आल्ट एंटर है, ठीक है। वो जब मैंने प्रेस किया था तो नीचे आल रिटर्न लिखा हुआ आ गया था, वो आल एंटर है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, रैप विजेट, रैप विद सेंट, तो हमें सेंटर में चाहिए। वैसे आप किसी और विजेट में डालना चाहते हो तो रैप विद विजेट कर सकते हो। कुछ उसने प्री डिफाइंड विजेट्स दे दिए, कुछ उसने कहा कि अपनी मर्जी का विजेट लिख लो, तो मैंने रैप विद, सॉरी बिल्डर नहीं करना था, तो दोबारा से आल्ट एंटर करें और रैप विद सेंटर कर दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा कोड सेंटर में रैप हो गया, इनक्लोज हो गया। कंट्रोल एस करें और देखते हैं कि क्या वाकई जो है उसने सेंटर में कर दिया कि नहीं। तो ये हमारे पास जो है हमारा टेक्स्ट वगैरह सारा सेंटर में आ गया।
अब एक काम हमें और चाहिए, हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे नंबर आ रहा है ना वो यहाँ पे इसके साथ आगे लिखा हुआ आ जाए। क्या ख्याल है? आ तो रहा ही है, तो चलो यहाँ भी आ जाए। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल हमें पता है कि किस में वैल्यू चेंज, हमें पता है कि इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमें प्लेस करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो क्या हो जाए। अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे किस जगह जाके हमें ये चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। वेरिएबल हमें पता है, लगाना हमने इसके आगे है कि रोल द डाइस, आगे नंबर के सामने लिखा हो जाए। रोलिंग नंबर लिख देते हैं हम, यहाँ लिखेंगे रोल द डाइस नहीं लिखेंगे, रोलिंग नंबर लिखेंगे। तो वो कहाँ आएगा? इस बॉडी के अंदर, ठीक है। अब किस टेक्स्ट विजेट में आएगा? अब हमारे पास कितने विजेट है जी? किस वाले टेक्स्ट विजेट में आना है? ये इस वाले में, ठीक है। यहां हम क्या करेंगे जी? कैसे लगाएं अब? उसने खुद, एक तो मुझे पूछने नहीं देता ये, ठीक है, वो खुद ब खुद ही आ गया उधर। तो ये हमारा नंबर यहाँ पे लगे। देखिए इतनी इंटेलिजेंसी आ गई है कि उसे आइडिया है कि ये क्या करवाना चाह रहा है अब, ठीक है। तो ये पूछना था हमने लेकिन नहीं पूछ पाए। खैर आपको समझ आ गई कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर इसका आप सही से यूज़ करते हैं तो आपको बहुत मज़ेदार ये काम है और एफिशिएंटली जो है वो आप इससे वर्क कर सकते हैं। अब आपके पास नंबर जो है वो साथ साथ, अब इसको काउंट करना है, ज़्यादा डाइसिस शो करवानी है। तो अब आपका जो टास्क है वो ये कि आपने अभी लैब में बैठ के इसकी 4 डाइसिस शो करवानी है और चारों के नंबर अलग अलग डिस्प्ले होने चाहिए। तो होगा कुछ यूँ कि ये एक कॉलम होगा, पूरा एक पूरा कॉलम होगा, उसके अंदर एक रो यहाँ आएगी, एक रो यहाँ आएगी, ठीक है। मैं पेंट पे आपको दिखा देता हूँ, शायद ऐसे आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ और आपने फ़िलहाल मुझे उसी तरह प्रिंट करके दिखाना है। तो ये मैंने आपको दिखाया इस तरह कॉलम, मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरह से। ये आपके पास इस तरह से कॉलम में है, टेक्स्ट है, विजेट है और बटन है, ठीक है। ये एक कॉलम के अंदर है। तो आप कॉलम ही रखेंगे पहले, ठीक है, रखेंगे कॉलम ही, लेकिन उसके अंदर रो बनाएंगे। 2 बटन की इधर एज इट इज़, यही कॉपी पेस्ट इधर, यही कॉपी पेस्ट इधर। हर एक के लिए फंक्शन भी अलग बनेगा, वेरिएबल भी अलग बनेगा। और यहाँ पे एक और यहाँ पे 2, 4 डाइसेज अलग अलग है, ताकि किसी पे भी क्लिक करें तो वो अलग से रोल हो। ये आपका टास्क, इधर ही बैठ के करना है आप। बेस्ट ऑफ लक।